अरे बख्तू भैया, बड़े गुस्से में लग रहे हो, क्या बात हो गई? गद्दार लोग क्या बोल रहा मालूम है? मोदी जी राष्ट्रीय पनौती है। नमस्ते ट्रम्प किया, ट्रम्प निपट गया। चंद्रयान देखने गया, चंद्रयान उड़ गई नहीं किया। वर्ल्ड कप जीतेगा मोदी बोला, वर्ल्ड कप हार गया। वंदे भारत का उद्घाटन किया, गाड़ी जाके गाय में ठोक दिया। संसद भवन का उद्घाटन किया और उधर उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में पूरा मूर्ति तहस नहस हो गया। बताओ वो कहाँ से पनौती है जी? नहीं है, वो लगता पनौती है यार। अरे भक्तू भैया रो क्यों है? अरे भैया मत रोइए भैया, दिल छोटा मत करो। अरे 18 घंटे काम कर रहा भाई, कर रहा है यार, देश के लिए कर रहा है। वो मानते काहे नहीं हो यार, काहे पनौती बोलते हो? वो लगता पनौती है यार, नहीं है। दिवाली में एक हफ्ता जंगल में जाता था यार, कर रहा है यार। अभी ताजा केदारनाथ का सोना बेच दिया गया। आप कहो ना, हाँ, केदारनाथ का सोना बेच दिया गया है। 125 करोड़ रुपए का सोना बेच दिया गया और पीतल लगा दिया गया है। पता है आपको? ये बहुत लंबे अरसे से वो सोना था, बेच दिया गया, पीतल लगा दिया गया। वो अलग बात है, न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, सब बेच दूंगा। कैसे हो अंड भक्तो? आ मेरी जान। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। लोग राम के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, अपने अब्बा के लिए ना लड़ेंगे। हो सकता है उनके अब्बा 4 घंटे से पानी मांग रहे हो, उसके लिए कोई ना जाएगा। हो सकता है पिताजी सुबह से कह रहे हो कि बेटा बाहर जाके मेरी दवा ले आ, वहां ना जाएंगे। राम के लिए लड़ रहे, राम के लिए। अरे राम खुद ही बाहुबली अपने लिए लड़ लेंगे, तू क्या लड़ेगा? अल्लाह के लिए तुम लड़ोगे? खड़े हो नहीं पा रहे हो, हवा चल रही है तो हिल रहे हो, अल्लाह के लिए लड़ोगे? पहले अपने लिए लड़ो, खुद के लिए। अजीब बात करते हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब है जिम्मेदारी से काम करना, उन कारणों का पता लगाना। जिम्मेदारी से काम ये हो रहा था कि नई ट्रैक बिछाने का बजट 2018-19 में 9,607 करोड़ था, अगले साल उसे घटाकर 7,417 कर दिया जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जिम्मेदारी है। 7,417 की इसलिए किया जाता है, 1 मिनट सुनिए, वो इसलिए किया जाता है कि कोरोना के बाद जब रेलवे की परिचालन में निर्णायक घटोत्तरी हो गई थी, ऑलमोस्ट 5% पे रेलवे चल रहा था, जो सिर्फ रिलीफ एंड या कोरोना के दौरान चल रहा था, वो अब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। उसके हिसाब से टाइमलाइन में थोड़ा आप गड़बड़ा गए। अगर किसी को व्यवहारिकता समझ 19-20 का मतलब होता है 31 मार्च। 1 मिनट सुनिए, देखिए फैक्ट करेक्शन कर रहा हूं। 24 मार्च 2020 को तो देश में लॉकडाउन लगा था, तो 19-20 में कोई कोरोना नहीं आया था, उस वक्त आपने घटा दिया ये बजट। फोन कट गया, लवड़े न भोज ये फोन कट गया है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा, या फैक्ट चेक हो गया? फोन लगाइए दोबारा से, हाँ प्लीज फोन लगाइए। भगवान ये क्या हो रहा है? मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। ये मोदी की गारंटी है। अरे रुकिए बहादुर जी, रुकिए तनिक। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम है, देख लेना सर। आने वाले 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन, तो अगले 1-1.5 दशक में
10 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को लेकर के तेज गति से आगे बढ़ रही है। 2024 के अंदर 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को हम अचीव कर विश्व के सामने करें। आने वाले 5 साल में हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकते हैं। 2022, 2023, 2024, 2000 तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। गजब टुकड़ीबाज आदमी। जा रहा है कि राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। खूबियां क्या है उनमें प्रधानमंत्री बनने की? दुनिया जान की खूबियां हैं इनसे। तो ये तो आप इसमें देखो ना, आप जितनी पॉलिसीज अगर 2016 में नोटबंदी करी, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि नोटबंदी से हमारे से लॉसेज होंगे, वो सारी चीजें हुई इन दी एंड। फिर जीएसटी आया, उन्होंने बोला कि जीएसटी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये भविष्यवाणी करते हैं राहुल गांधी। भविष्यवाणी क्या करते हैं? भविष्यवाणी नहीं होती है। ये होता है कि आपने पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी मेकिंग को पढ़ो आप। जब आप पॉलिसी मेकिंग को पढ़ोगे ना तो आपको चीजें निकलेगी। अब अनपढ़ आदमी क्या पढ़ेगा? मोदी जी की यही नहीं बुद्धि नहीं है सोचने की, तो क्या पढ़ेंगे ये? क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिसमें दिमाग ही नहीं है, जिसको बेचारे को पढ़ने ही नहीं आता, जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना पढ़ नहीं सकता, तो फिर वो आदमी क्या ही फाइल पढ़ेगा? मोदी जी का खुद का बयान है, फाइल लेके आते हैं, मैं तो साइन कर देता हूँ और चला जाता। लेकिन कहा ये जा रहा है कि राहुल गांधी जब विदेश में गए तो देश का नाम खराब कर रहे थे। हाँ। और जब मोदी जी जाते हैं तो विदेशों में डंका बजता है। वो वही न्यूज है, वो थकी पिटी घिसी पिटी न्यूज है, जो 142वें नंबर की मीडिया है वही उनकी वाहवाही करती है और उनकी बुराई करती है। जिसे पैसे चाहिए, अब उनका घर ही वहाँ से चल रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है? 142 नंबर पे इंडिया, तो उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो? लग रहा है आपको आपको जनता की बात उठाएगी? मैं जब 14 साल का था, टीचर ने मुझे बुलाया और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा, प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। मेरे पैर कांपे। मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ। मेरे दिल में वही हुआ है। जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं, इनको बंद करने का है।